नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे शेखावटी यूनिवर्सिटी रिजल्ट के बारे में। बीए के रिजल्ट यहां पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट का अपडेट टेलीग्राम पर आपको भी सूचना दे दी थी भैया, और वहां पर लिंक प्रोवाइड करवा दिया। रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के रिजल्ट में अभी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, रिजल्ट देख नहीं पा रहे हैं। शाम तक अच्छे से देख लेना भैया, सभी का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। साइट थोड़ा सा प्रॉब्लम भी करता है शुरुआत में, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य से रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखने के बाद में अब मार्कशीट जब आपके पास में आती है, रिजल्ट का जो पेज आपके पास में आता है, उसमें बहुत से सवाल आते हैं जहां पे आपके कंफ्यूजन बन जाता है कि पास हैं, फेल हैं या बैक हैं। और पास फेल बैक में भी बहुत से सवाल ऐसे देखने को मिल जाते हैं। पास है तो भी क्लियर पास नहीं लिख रखा, फेल है तो भी बहुत सी चीजें ऐसे देखने को मिल रही हैं कि भाई हम फेल कैसे हो गए। बैक की बात करें तो बैक है तो कैसे बैक हैं, क्यों बैक हैं, और कौन सा पेपर बैक है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। ध्यान रहे, शेखावटी यूनिवर्सिटी का वीडियो है जिसमें बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख के कंफ्यूज नहीं होंगे, स्किप कर सकते हैं। बात करते हैं शेखावटी यूनिवर्सिटी के बारे में। हालांकि शेखावटी यूनिवर्सिटी को लेकर इतने वीडियो मैंने डाले नहीं है, लेकिन जितने भी सवाल रहते हैं वहां पर मैं प्रयास करता हूं। रिजल्ट का आया तो भैया एक साथ वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा रहा हूं। देखो, तीनों का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट की वेबसाइट आ गई है और वहां से देख लिया होगा रिजल्ट आपने। एक बात करते हैं कि पास फेल बैक। देखो, जिसके भी PASS लिखा है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बहुत अच्छे से। जिसके PASS लिखा है पास है भैया, यानी उसका जो भी क्लास का रिजल्ट है जिसमें पास लिखा है, अगर फर्स्ट ईयर में लिखा है तो पास, तो सेकंड ईयर में जा चुका है। सेकंड ईयर में पास लिखा है तो फाइनल में जा चुका है। और थर्ड ईयर के रिजल्ट में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो वो पास हो चुका है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बात करूं, वे विद्यार्थी जिसके ऐसा आया है, यानी आई ऑप्शन आता है, एक होता है सेकंड ऐसे ना। अगर ऐसा भी फाइनल ईयर की मार्कशीट में आपके देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट डिवीजन। इसका क्या मतलब है, सेकंड डिवीजन, यानी आप पास हो चुके हैं, आपका कोई पेपर बैक नहीं है। ये किसके लिखाएगा, फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिखाएगा। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, जो भी रिजल्ट रहता है, और डिवीजन नहीं बनता है तो आपका पास लिखा जाता है। ये हो गई इससे रिलेटेड बात है। कुछ विद्यार्थी कहेंगे हमारे तो पासिंग मार्क्स नंबर नहीं आ रहे, फिर भी पास कर रखा है, तो उसका कारण क्या है, आपके ग्रेस लग गई होगी किसी नंबर में, ध्यान रखें, इसलिए पास आपको कर दिया होगा। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। ठीक है, आपका पास वाला सवाल यहां पे खत्म हुआ, ये डिवीजन वाला सवाल यहां पे खत्म हुआ। बात करते हैं फाइनल के रिजल्ट के बारे में, SUWP और PPTO। देखो, SUWP क्या होता है भैया, SUWP का मतलब होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि आपके कोई ना कोई पेपर बैक रह गए हैं। फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिखा आता है SUWP। अगर आपका फाइनल ईयर का बैक है, ध्यान रखें, तो आपके लिखाएगा सप्लीमेंट्री। बात करें आपका कोई पहले का भी साथ में, यानी फाइनल का भी बैक रह गया और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में से भी कोई पेपर बैक रह गया, तो भी सप्लीमेंट्री लिखाएगा, ध्यान रखें। क्योंकि ईयर बदल जाता है तो ऐसा नहीं है कि भी अलग अलग का आप फेल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका एक ही साल में, एक ही सेशन में अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट में पेपर बैक आता है, ऑप्शनल पेपर में, ये ध्यान रखें, कंपलसरी की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शनल पेपर में अगर अलग अलग सब्जेक्ट में आपका एक एक पेपर भी बैक आता है तो फेल होते हैं, लेकिन आप एक सब्जेक्ट पूरा बैक रख सकते हैं, ध्यान रखें, ऐसा यहां पर आता है। तो SUWP किसके लिखाएगा, वे विद्यार्थी जिनका फाइनल ईयर का कोई बैक होगा उसके भी आएगा, और वे विद्यार्थी जो फाइनल ईयर में हो गए, और ध्यान रखें फाइनल के साथ साथ में उनके पहले से जो ड्यू चल रहे थे उसका भी कोई पेपर बैक रह गया होगा, तो आपके SUWP लिखाएगा। दूसरा बात करूं, PPTO क्या आएगा। PPTO का मतलब होता है पेपर पास थर्ड ओनली, यानी कि आप थर्ड ईयर का एग्जाम दिए, थर्ड ईयर के पेपर देने के बाद में अभी आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट में आपके पहले से ही क्या है कि ड्यू पेपर जो चल रहे थे आपने उनके भी एग्जाम दिए थे भैया। फाइनल ईयर तो पास हो गई, लेकिन वो जो पेपर ड्यू चल रहे थे, कोई एक चल रहा होगा, किसी के दो चल रहे होंगे, तो वो वाला जो बैक है ना पेपर, वो वापस से बैक रह गया, ध्यान रखें। तो उसका मतलब क्या होता है, PPTO। इसमें बैक नहीं लगता है, इसमें आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम ही देना पड़ेगा। ये शेखावटी यूनिवर्सिटी का रिवेल होता है, ध्यान रखें। ये शेखावटी यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि बैक पेपर्स में शायद रिवेल नहीं लगता, ऐसा रूल होता है शेखावटी यूनिवर्सिटी में। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ऐसा रूल नहीं है, बैक पेपर में भी रिवेलेशन लग जाता है। किसी को परिणाम से असंतुष्टि हो तो रिवेलेशन लगा सकते हैं अपने पेपर में। बाकी और चेक करके मैं आपको बता दूंगा, इसके बारे में पिन कर दूंगा कमेंट में ना, ध्यान रखिए। तो PPTO क्या हुआ भैया, पेपर पास थर्ड ओनली, यानी फाइनल ईयर का पेपर पास है, लेकिन पहले के जो बैक चल रहे थे उसमें से कोई ना कोई बैक है, ध्यान रखिए, वो बात वहां पर आएगी, उसके लिए आपको लगेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। RWUM क्या है भैया, ये चीटिंग केस है, ध्यान रखें, अनफेयर केस, ध्यान रखें, यानी आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे तो आपका रिजल्ट यहां पर UM लिखा आ गया है। अब आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी, हालांकि जिस पेपर में पकड़े गए तो उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट रहेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में अगर आपका रहता है तो ध्यान रखें, आपको बैक कर दिया जाता है। अगली क्लास के लिए तो अप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको बैक रखा जाएगा उस पेपर में। और फाइनल में होता है तो भैया आपको साल रिपीट करनी होती है। EFPT की बात करें, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, ये किसके रिजल्ट में लिखाएगा,
ये बीए सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट आया है उसमें लिखा आएगा जो विद्यार्थी जिनके बैक है कोई पेपर, यानी जो पास नहीं हुआ है, पास तो नहीं हुआ लेकिन उसके पेपर बैक रह गया कोई। अब ईएफपीटी का मतलब क्या हो गया भैया, वे विद्यार्थी जो थर्ड ईयर में चले गए, क्योंकि सेकंड ईयर के रिजल्ट में ऐसा लिखा आ रहा है, तो अब थर्ड ईयर में तो चले गए लेकिन आपके कोई पेपर बैक रह गया है, कोई एक सब्जेक्ट का एक पेपर बैक रह सकता है या फिर पूरा सब्जेक्ट भी आपका एक बैक रह सकता है, ध्यान रखें। वो आपके ईएफपीटी इसलिए लिखा है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी थर्ड ईयर के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, थर्ड ईयर में जा चुके हैं, लेकिन आपका पेपर जो बैक रह गया है वो थर्ड ईयर के साथ में देना पड़ेगा, फॉर्म भी थर्ड ईयर के साथ में ही भरना पड़ेगा, उसको ध्यान रखो, एग्जाम भी थर्ड ईयर के साथ में देना पड़ेगा। ये हो गई ईएफपीटी से रिलेटेड बात, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी इसको लेकर भी। एक बात करें पीपीएसओ, पेपर पास सेकंड ओनली, यानी आप सेकंड ईयर के एग्जाम दिए थे, आपके पहले से कोई बैक चल रहे थे फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के पेपर पास हो गए भैया, आप सेकंड ईयर के पेपर पास हो गए तो किस में चले जाएंगे, आप थर्ड ईयर में चले जाएंगे। लेकिन आपका कोई फर्स्ट ईयर का जो बैक चल रहा था वो वापस से आ गया, ध्यान रखिए, बैक तो पीपीएसओ लिखाएगा, पेपर पास सेकंड ओनली, ध्यान रखिए, यानी आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा चुके हैं, सेकंड ईयर भी आपकी पास हो चुकी है, लेकिन जो पेपर बैक है वो आपका बैक रह गया है, ध्यान रखिए। कोई भी एक पेपर हो, दो पेपर हो, जो भी आपके बैक चल रहे थे, ध्यान रखिए वो आपके बैक रह गए हैं, वो तो पासिंग मार्क्स आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके दो बैक चल रहे थे, एक क्लियर हो गया और एक पास हो गया, तो फिर जो बैक रहा है वही आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं सारे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पीपीएसओ का मतलब क्या हुआ, पेपर पास सेकंड ओनली। इसका बात करते हैं ईएफपीएस, ये किसके रिजल्ट में लिखा आएगा, ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में लिखा आएगा, बीए पार्ट फर्स्ट के रिजल्ट में लिखा आएगा ईएफपीएस, यानी आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं, लेकिन क्या लिखा है, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड, यानी आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं, फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक रह चुका है वो सेकंड ईयर के साथ में आपका लगने वाला है, ध्यान रहे, ये हो गया ईएफपीएस, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। आप सेकंड ईयर में जा चुके हैं, सेकंड ईयर के साथ में उसका फॉर्म भरा जाएगा, सेकंड ईयर का फॉर्म भरेंगे उसी में वो पेपर डू दिखाएगा, ध्यान रखिए, उसमें ऐड होकर आ जाएगा और सेकंड ईयर के पेपर लगेंगे तभी आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है। ये हो गया ईएफपीएस से रिलेटेड बात है। आरडब्ल्यूईएक्स और आरडब्ल्यूईएन क्या होता है, आरडब्ल्यूईएक्स का मतलब होता है भैया कोई टेक्निकल इशू, एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी से रिलेटेड, आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है, आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा और आरडब्ल्यूएक्स का रिजल्ट आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखिए। ईएन का क्या है भैया, ये एनरोलमेंट का इशू है, वे विद्यार्थी जो अलग यूनिवर्सिटी से मतलब अलग बोर्ड से रहते हैं, पिछले साल किसी अन्य बोर्ड से रहे हैं, जैसे कोई सीबीएसई से रहा होगा, कोई यूपी बोर्ड से रहा होगा, और उसके बाद में ये बहुत कम लोगों के आता है, हालांकि शुरुआत में फर्स्ट ईयर में आता है, बस सेकंड थर्ड ईयर में नहीं आता ऐसा कुछ भी, लेकिन वे विद्यार्थी जिनके एनरोलमेंट से रिलेटेड समस्या है, फॉर्म भरते समय एनरोलमेंट नंबर नहीं हुआ, कुछ भी समस्या रही एनरोलमेंट से रिलेटेड, आपको माइग्रेशन इसमें देना पड़ेगा, ध्यान रखें, तो ही आपका यहाँ पे रिजल्ट शो होगा। हालांकि रिवलेशन पोर्टल से आप रिजल्ट देख सकेंगे। ये बात होगी बीएससी रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे। बात करता हूं पास फेल बैक कैसे। देखो भैया, पास क्यों होंगे, पास तो भी आपने अच्छे किए होंगे और सभी में पेपर में पासिंग मार्क्स आ रहे होंगे, इसलिए पास हो गए होंगे। पास लिखाएगा तो क्या लिखाएगा, PASS लिखाएगा, हिंदी में इसको वहां पर देखो रास्ता लिख सकते हैं या फिर सफल भी लिखा आएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। बात करें फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन भी लिखा आ जाएगा, ये बात होगी पास से रिलेटेड। बात करें फेल से रिलेटेड बातें करें, फेल क्यों होंगे, दो अलग अलग सब्जेक्ट में, दो अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके टोटल नंबर जो पासिंग मार्क्स होते हैं वह नहीं आया होगा, इसलिए आपके वहां पर फेल लिखा आएगा, ध्यान रखें। बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स क्या होता है। देखो पॉलिटिकल का बात करूं तो भैया दो पेपर होते हैं फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर एक पेपर 100 नंबर का होता है, एक दूसरा 100 नंबर का होता है। पासिंग मार्क्स कितने हो गए इनके, 72 चाहिए टोटल मिला के, कैसे भी करके 72 लेके आओ, एक में 0 आ रहा है दूसरे में 72 आ रहा है, पास हो, ठीक। बात करो दूसरे की, बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी में वही 54 होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में टोटल 54 आना चाहिए प्रैक्टिकल हटा के। बात करें हिस्ट्री, हिंदी और जितने भी पेपर हैं उन सभी में 72 ही होता है स्कोर, ध्यान रखें, टोटल मिला के 72 आपका आना चाहिए। अगर 72 आ रहा है तो भैया आप पास हैं उस पेपर में। लेकिन अब ध्यान रखो फेल कैसे है, सपोज दैट पॉलिटिकल का भी कोई पेपर बैक रह गया और हिस्ट्री का भी कोई पेपर बैक रह गया, दो अलग अलग यानी एक सेशन के। अब ऐसा नहीं किसी का फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल बैक चल रहा है और कोई सेकंड ईयर का विद्यार्थी का हिस्ट्री बैक चल गया तो फेल हो जाएगा, नहीं भैया, आपका तो सेशन ही अलग अलग हो गया ना। अभी ध्यान रखो, इस तरीके से ध्यान रखना है, आपका एक सेशन में मान लो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं तो फाइनल ईयर में आपका दो अलग अलग सब्जेक्ट बैक नहीं रह सकते। उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, पॉलिटिकल का एक बैक हो जाए और हिस्ट्री का एक बैक हो जाए तो फेल ही होंगे। आप पॉलिटिकल के दोनों बैक रख सकते हैं, दोनों बैक मान लो फाइनल ईयर का कोई विद्यार्थी है उसके पॉलिटिकल के दोनों बैक रह गए, क्या लिखाएगा, सप्लीमेंट्री लिखाएगा, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट बैक है, एक सब्जेक्ट आप बैक रख सकते हैं। और सप्लीमेंट्री में साल बच जाती है, अगले महीने के बाद में, अगले महीने के आसपास आपके यहाँ पे फॉर्म आएंगे सप्लीमेंट्री के और एग्जाम लग जाता है तुरंत ही 15-20 दिन बाद में, फॉर्म लगने के बाद में। तो अपडेट से इसको लेकर बैक से रिलेटेड बातें देखो, मैंने कहा फर्स्ट ईयर में अगर कोई पेपर बैक आ तो क्या लिखाएगा, EFPS। सेकंड ईयर में कोई पेपर बैक रहा तो ध्यान रखिए ये क्या लिखाएगा, EFPT। और थर्ड ईयर में कोई पेपर बैक रहा तो क्या लिखाएगा, HWP PPTO। सारे सवाल यहाँ पर क्लियर है। अब कोई सवाल हो तो सीधे कहाँ आना है,
इंस्टाग्राम पर आना है भैया, सबसे पहले फॉलो करना है इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से फॉलो करेंगे और फिर उसके बाद में अपना सवाल लिखेंगे, मार्कशीट भेज देंगे। ध्यान रखिए, हालांकि 24 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिलेगा। अपना सवाल लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि ये सवाल है, ये समस्या मुझे समझ में नहीं आ रही, सवाल करेंगे और जवाब मिल जाएगा 24 घंटे के अंदर। ध्यान रहे, आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि शेखावटी का मैंने काफी समय के बाद में कोई वीडियो बनाया है और रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी विद्यार्थियों तक शेयर भी करेंगे। जो पास फेल बैक जिनके आए उन सभी तक भेजेंगे और तीनों क्लासेस से रिलेटेड वीडियो है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आने वाले समय में चैनल पे हमेशा के लिए काम आने वाला है। और लगातार आपका सपोर्ट बने रहेगा तो शेखावटी पे लगातार वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। आने वाले समय में किसी चीज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज किया करें कि इस चीज से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए। पॉसिबल हुआ वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको वहीं पे जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो आने वाले समय में चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद है सभी का रिजल्ट अच्छा आया है। थैंक यू।